तो बच्चों, आज पेडिग्री को सॉल्व करने की कुछ जनरल रूल्स पढ़ेंगे। और जनरल रूल्स हम 4 टाइप की पेडिग्री सॉल्व करने के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में 4 ही टाइप का जिक्र है। तो पहला जो टाइप है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो पहला है ऑटोसोमल डोमिनेंट। मैं बोल देता हूं और यहां पे लिखा भी है। पहला पॉइंट है डू नॉट स्किप जनरेशन। ऐसा यूजुअली होता है। यूजुअली ऐसा होता है कि अगर डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो जनरेशन को स्किप नहीं करेगा। पहली जनरेशन में डिजीज है तो दूसरी जनरेशन में भी डिजीज आएगा। अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। ऐसा भी मुमकिन है कि पेरेंट्स दोनों या फिर दोनों में से एक अफेक्टेड हो और ऑफस्प्रिंग्स जो हो, जो जनरेशंस हो, उसमें अनअफेक्टेड चिल्ड्रन भी मिले। तो पेरेंट्स अफेक्टेड है लेकिन चिल्ड्रन अनअफेक्टेड मिल सकते हैं। ठीक है, सारे या कुछ। फिर दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में जनरेशन स्किप होता है, मतलब पहली जनरेशन में डिजीज है तो दूसरी जनरेशन में डिजीज हो सकता है ना हो, तीसरी जनरेशन में फिर से रीअपियर हो जाए। और दूसरा जो अहम पॉइंट है इसमें वो है अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं किसमें? ऑटोसोमल रिसेसिव में। ठीक, तो ये दो हो गए। फिर एक्स लिंक पे आते हैं। एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होगा? एक्स लिंक डोमिनेंट में ये होगा कि पहली बात तो ये एक्स क्रोमोसोम पे होगा, मान लो एक्स प्लस है, तो ये नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। देखिए, फादर से सन में ये ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फादर तो वाई क्रोमोसोम प्रोवाइड कर रहा है और ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो सन में नहीं जाएगा। हाँ, डॉटर में जा सकता है। ठीक, ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। ठीक, तो एक्स प्लस वाई है, इसके जितनी भी बेटियां होंगी सब अफेक्टेड होंगी, क्योंकि एक ही जीन डिजीज करने के लिए पर्याप्त है। और किसी भी डॉटर में जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो एक मदर से आएगा और एक फादर से आएगा। तो मदर अगर एकदम नॉर्मल भी होती है तो भी अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी की सारी जो डॉटर्स हैं वो क्या होंगी? अफेक्टेड होंगी। तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव देखते हैं, इसका पैटर्न अलग है। इसमें मेल के अफेक्ट होने के चांस ज्यादा है। मेल के अफेक्ट होने के चांस इसलिए ज्यादा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, क्योंकि अगर एक ही जीन है मेल में तो भी डिजीज हो जाता है। फीमेल में पेयर में होना जरूरी है, 2 जीन होना जरूरी है। तो पहली बात तो मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं एक्स लिंक में। दूसरा क्या है? डिजीज ट्रांसफर होता है मदर से सन में और फादर से डॉटर में। तो यहां पे इनहेरिटेंस का पैटर्न यह है कि डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है? मदर से सन में और फादर से डॉटर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब 2 पेडिग्री आपकी एनसीईआरटी की हैं, उनको पहले देखते हैं और उसके बाद हम सेपरेटली सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए हम कुछ क्वेश्चन अलग भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। पहले 2 क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी के हैं। ये देखिए, पहला पेडिग्री देखिए। पहला पेडिग्री, हालांकि उसमें कैप्शन में नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा डिजीज है, लेकिन हम पहचानने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देख पा रहे हो कि जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है। पहली जनरेशन में डिजीज है, फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में भी डिजीज है, तो जनरेशन स्किप तो नहीं हो रहा है। तो प्राइमरीली ये क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है। प्राइमरीली ऑटोसोमल डोमिनेंट। जब भी हम सोचना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम ऑटोसोम का ध्यान में रखेंगे, फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट ध्यान में रखेंगे, फिर ऑटोसोमल रिसेसिव ध्यान में रखेंगे, फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ऐसा आपको लगता होगा कि इसमें बड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप 10-5 सवाल लगा लोगे तो इट विल नॉट टेक मच मोर टाइम। तो सेकेंड जनरेशन भी अफेक्टेड है, तो प्राइमरीली तो ये लग रहा है ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट। लेकिन अब दूसरा पैरामीटर भी देखते हैं। दूसरा पैरामीटर क्या कहता है? अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। तो इन दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट अफेक्टेड है, लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि चिल्ड्रन में से पहला अनअफेक्टेड है, दूसरा अफेक्टेड है, तीसरा अनअफेक्टेड है, चौथा अफेक्टेड है। ये बाहर से आया है, ध्यान रखना। इसकी बाद की मैरिज है तो ये बाहर से आया। ये इधर की जनरेशन भी बाहर की है। ठीक है, इसमें जो पेरेंटल है वो क्या है? 1, 2, 3 और 4। तो प्राइमरीली ये लग रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट में जीनोटाइप क्या होगा? क्योंकि डोमिनेंट में अगर एक भी जीन है
तो एक्सप्रेशन होगा। तो ये तो नॉर्मल होगा, ये रिसेसिव होगा, स्मॉल ए, क्योंकि इसमें तो डिजीज दिख नहीं रहा। यहां पे जितने बच्चे नॉर्मल हैं सबका क्या होगा, स्मॉल ए, और इधर तो ये दूसरे बाहर से आए। दो अफेक्टेड हैं, जो दो अफेक्टेड हैं इनका जीनोटाइप क्या होगा, इनका या तो कैपिटल ए होगा या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, और इसके साथ भी यही होगा, या तो कैपिटल ए होगा या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेक्स का कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑटोसोमल डिजीज है। तो जो दूसरा पेरेंट है, अगर इनको अफेक्टेड होना है तो कम से कम एक डोमिनेंट एलील होना चाहिए, कहां से आएगा, फीमेल पेरेंट से। और मेल पेरेंट नॉर्मल है तो वहां से तो डोमिनेंट आएगा नहीं, तो यानी कि इनका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। लेकिन ये नॉर्मल है तो क्या है, फादर से स्मॉल ए आ रहा है तो मदर से भी क्या मिलना चाहिए, स्मॉल ए मिलना चाहिए। तो मदर का जीनोटाइप ये हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। कैसा है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो ये भी कैसा आएगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आएगा। तो ये पूरी पेडिग्री है, ठीक है। अब और भी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, इनका अगर आप जीनोटाइप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। यहाँ सारे नॉर्मल है, इसकी शादी हुई स्मॉल ए वाले की, नॉर्मल वाले की, सारे नॉर्मल है, यानी यहाँ भी इस डिजीज के लिए क्या होगा, स्मॉल ए। यहाँ पे ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स है उसमें दो नॉर्मल है, एक अफेक्टेड है, यानी कि यहाँ पे स्मॉल ए होगा, क्योंकि नॉर्मल इंसान से शादी हुई। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो ये पूरी पेडिग्री क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एडी। ये डिजीज नीचे लिखा हुआ है कैप्शन में एनसीईआरटी में, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, और नाम भी लिखा है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। दूसरा देखते हैं, दूसरा डू नॉट स्किप जनरेशन की बात हो रही, तो यहां तो पहली जनरेशन में डिजीज दिख ही नहीं रहा, तो डोमिनेंट नहीं समझ में आ रहा है। ऑटोसोमल रिसेसिव पे विचार करते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या है, स्किप जनरेशन। पहली जनरेशन में तो कोई बीमारी है नहीं, सेकंड जनरेशन में है। ये पॉइंट बहुत सूट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी सूट कर रहा है। देखते हैं दूसरा पॉइंट, देखते हैं। अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या है, अनअफेक्टेड पेरेंट जो होगा उसके चिल्ड्रन अफेक्टेड हो सकते हैं। देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, स्मॉल ए, ये अफेक्टेड की कंडीशन, ठीक है। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो ये कैरियर होगा, और अगर कैपिटल ए है तो ये नॉर्मल होगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि यहां पे देखिए जनरेशन, देखिए ये इंडिविजुअल नॉर्मल है, ये इंडिविजुअल अफेक्टेड है, ये इंडिविजुअल बाहर से आया है, ये इंडिविजुअल नॉर्मल है, ये इंडिविजुअल अफेक्टेड है, ये इंडिविजुअल नॉर्मल है। आप ये देख पा रहे हो पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग में कुछ ऐसे हैं जो अफेक्टेड हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग में कैसे हैं, अनअफेक्टेड है। अगर ये अनअफेक्टेड है और कुछ अफेक्टेड है, ठीक है, दोनों बातें हैं, तो अगर इसको आप ऑटोसोमल रिसेसिव मान रहे हो तो इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, इसका जीनोटाइप होना चाहिए ये स्मॉल ए, और दूसरा वाला अफेक्टेड है, इसका भी क्या होना चाहिए, स्मॉल ए। यहां एक्स वाई बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये ऑटोसोमल डिजीज है और ये जनरल न्यूट्रल होता है, मेल फीमेल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों कैरियर हो सकते हैं। एक्स लिंक में हम कैरियर सोचेंगे, मेल होगा फीमेल होगा, क्या होगा, एक्स लिंक में सिर्फ फीमेल कैरियर होती है, लेकिन यहाँ ऑटोसोमल में दोनों कैरियर हो सकते हैं। अब दूसरी बात, बाकी जो नॉर्मल दिख रहे हैं आपको, जैसे ये इसी पीढ़ी का है, ये तो मान लो बाहर से आया है, तो इसमें जो ये नॉर्मल दिख रहा है इसकी कंडीशन क्या होगी, या इसकी कंडीशन क्या होगी, या तो ये कंडीशन होगी, और या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए होगी, और इसके साथ भी ये होगा, या तो कैपिटल ए होगा या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, इसके साथ भी ये होगा, कैपिटल ए होगा या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। अब हम पेरेंट्स को देखते हैं, इसको डिजीज्ड होने के लिए एक स्मॉल ए फादर से आना चाहिए और एक स्मॉल ए मदर से आना चाहिए। तो बेटा अगर फादर के पास दोनों स्मॉल ए होंगे तो क्या हो जाएगा, तो अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसका मतलब फादर के पास एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, मदर के पास भी यही है, नहीं तो अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है।
तो इसको भी स्मॉल ए, तो स्मॉल ए यहाँ से मिल गया, स्मॉल ए यहाँ से मिल गया। इनको क्या मिला, इनको क्या मिला, दोनों कैपिटल भी हो सकता है और दोनों एक कैपिटल एक स्मॉल भी हो सकता है। इनके साथ भी यही हो सकता है, दोनों कैपिटल हो सकते हैं, मतलब फादर से भी कैपिटल है, मदर से भी कैपिटल है, या एक कैपिटल एक स्मॉल हो सकता है। और यहाँ पे भी यही हो सकता है, दोनों कैपिटल या एक कैपिटल एक स्मॉल। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। ठीक, अब अप्रोप्रिएटली अगर इस जनरेशन में देखना चाहें तो आप ये देख पा रहे हो कि इस जनरेशन में एक अफेक्टेड है। एक अफेक्टेड है मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो बाहर से मेल आया है, जिससे मैरिज हुई है, ये एक स्मॉल ए इसको प्रोवाइड करेगा और एक स्मॉल ए मदर से आएगा। तो इसमें से क्या होगा, कैपिटल ए कैंसिल हो गया, यानी इस इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा और इसका भी कैपिटल ए स्मॉल ए होगा जो बाहर से आया। तो इस वजह से क्या होगा, ये अफेक्टेड हो सकता है, एक स्मॉल ए इस मेल से आया जो बाहर से आया है और एक स्मॉल ए इस पेडिग्री वाले मेल से आया। अब बाकी दोनों क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अब नॉर्मल में फिर वही कंडीशन हो सकती है, दोनों कैपिटल हो सकते हैं या एक कैपिटल एक स्मॉल हो सकता है। इसमें भी वही होगा, दोनों कैपिटल हो सकते हैं या एक कैपिटल एक स्मॉल ए हो सकता है। ठीक है, तो ये हेट्रोजाइगस होमोजाइगस दोनों हो सकता है, ये हेट्रोजाइगस होमोजाइगस दोनों हो सकता है। इसको हमने पता लगा लिया कि हेट्रोजाइगस है क्योंकि अगली आगे की पेडिग्री दी हुई है। ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा और ये भी होमोजाइगस रिसेसिव होगा, तो डिजीज होने के लिए जरूरी। तो इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके इसके बारे में पता लगाया। अब हम कुछ सवाल दूसरे वीडियोस में लेके पढ़ेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स थे और ये 2 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के हैं। तो ये कैसा डिजीज हो जाएगा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, फॉर एग्जाम्पल PKU फेनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, तो यहाँ पे पेडिग्री के बारे में बेसिक बातें हुई। कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, वो सेपरेट वीडियोस में लेंगे। ठीक है, थैंक यू।